अनंत अंतरिक्ष, विशाल ब्रह्मांड, कहीं और छोर नहीं है। और उस अंतरिक्ष में करोड़ों आकाश गंगाएं, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, और उन सबके बीच में हमारी एक पृथ्वी। जिसे समुद्र तट पर चले जाएं और समुद्र के रेत में से एक कण पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी वैसी। इस पृथ्वी पर प्रकृति के बीच में अनगिनत नरमुंड, अनगिनत मानवों के बीच में एक अकेले हम। अब आप देख लो कि हमारी और आपके अस्तित्व क्या है। हम क्या हैं? इतना बड़ा देह, माता के पेट में बड़ा हुआ, हमारा आरंभिक स्वरूप तो एक शुक्राणु है। वही बढ़कर के इतना बड़ा देह होता है, ज्ञान, विज्ञान, इतिहास पुरुष बन जाते हैं। कितना दुख, कितना सुख, कितने पुण्य, कितने कर्म, कितने कर्मफल, कितने प्रारब्ध। अति क्षुद्र जीवन, अति क्षणिक जीवन, कितना छोटा सा स्वरूप है, कितना छोटा सा अस्तित्व है, कितने छोटे हैं हम और आप, और कितना बड़ा अभिमान कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। भगवान सबको देख रहे हैं। भगवान का प्रेम इक्वल रेशियो होता है। हमारे अस्तित्व जहां कुछ भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, वहां भगवान हमारी सुनता है। हम तो हमारे सामने चिड़िया पर नजर नहीं जाती है, छोटे छोटे जीव जंतु पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, हम उनकी नहीं सुन सकते हैं। भगवान हमारी सुन लेते हैं, सुनते हैं, सुनते ही नहीं है, हमसे प्रेम करने के लिए, हमको मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं हमारे जैसे लघु स्वरूप में मनुष्य बनकर के इस धरती पर अवतार लेते हैं। बारंबार चतुर्युग में, चारों युग में बारंबार अवतार लेते हैं। आज भी हमारे बीच भगवान का प्रेम इक्वल रेशियो में होता है। हम उनको जैसा प्रेम करते हैं वैसे ही होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ जैसे होता है, गेंद दीवार में फेंके तो दीवार में चिपक नहीं सकता है, वो लौट के आएगा ही आएगा, उसी रूप में, उसी गति में। भगवान के प्रति हमारा प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम वैसा ही है। आप उन्हें जैसा, जिस रूप में प्रेम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। परमात्मा का प्रतिबिंब ही तो हमारी आत्मा है। ये यथांग मांग प्रपद्यंस्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कहा है जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं उसको उसी तरह से भजता रहता हूं। ये यथांग मांग प्रपद्यंस्ते। उनको जिसने जिस स्वरूप में प्रेम किया, भगवान ने उसी रूप में उन्हें प्रेम किया है। यह भगवान के प्रेम का एक शाश्वत सिद्धांत है। आपने भ्राता के रूप में प्रेम किया, उन्होंने भाई बनकर के प्रेम किया। मां के रूप में प्रेम किया तो पुत्र बनकर के आपको प्रेम करते हैं। कंस ने शत्रु के रूप में प्रेम किया, शत्रु के रूप में उनको स्मरण किया, मार दूंगा, वही प्रतिबिंबित होता है, वही उनके पास लौट करके आता है। जिस रूप में आप उनको स्मरण करते हैं उसी रूप में वो आते हैं। वो किसी के शत्रु नहीं है, हो ही नहीं सकते, सब तो उनका है। उनसे अलग कुछ है? कुछ नहीं है। जो उनको जैसे प्रेम करते हैं वो उनको वैसे ही प्रेम करते हैं। ये भगवान कृष्ण के स्वरूप का एक अद्भुत अनूठा स्वरूप है। आप जिस तरह से प्रेम करें उसी तरह से प्रेम करते हैं, परंतु हमें प्रेम करना नहीं आता है। हम मंदिर जाते हैं तो भिखारी की तरह हाथ फैला करके मांगने लग जाते हैं। कार चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, पत्नी चाहिए, सुख चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। हमें मांगना ही नहीं आता। जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भगवान से जगत का कोई चीज नहीं मांगते,
वो भगवान से भगवान को मांग लेते हैं। जिसके हाथ में भगवान है उसके हाथ में तो सारा ब्रह्म है। राधा का प्रेम अद्भुत है। राधा जी प्रेम में कुछ मांगना नहीं है, देना ही देना है। प्रेम सत्य हो, प्रेम अटल हो तो कुछ लेने को नहीं, कुछ देने को जी करता है। और राधा जी तो कृष्ण को न तो कुछ मांगती हैं, क्या दें, राधा ने स्वयं को दे दिया और बताती भी नहीं है। राधा का प्रेम अद्भुत है। कहीं कहीं पर विद्वान कहते हैं कृष्ण को अपने ही स्वरूप पर प्रेम आया तो कृष्ण जी ने स्वयं को राधा बनकर के प्रेम किया। राधा तत्व अद्भुत तत्व है। स्वामी श्री निंबार्काचार्य ने राधा के अस्तित्व, राधा प्रेम की चेतना जागृत की है। चैतन्य महाप्रभु निंबार्काचार्य महाराज, राधा तत्व हमारी ही अपनी आत्मा है। रासलीला कहीं बाहर नहीं हो रही है। ईड़ा पिंगला के बीच में रासलीला तो अहर्निश दिन रात हमारे इसी शरीर में चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, हाथ में मुरली रखते हैं, मुरली में 6 छिद्र हैं। मुरली हमारा मेरुदंड है, सुषुम्ना है, 6 चक्र हैं, सहस्रार है। कालिया नाग कालिया दमन करते हैं। कालिया दमन ही कुंडलिनी जागरण का एक प्रतिबिंब है, प्रतीक है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, रहस्यमय है। भगवती राधा का चरित्र भी रहस्यमय है। कृष्ण के आधार भगवती राधा है।